हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स पे आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल से CGSEF के जो पढ़ाए जा रहे हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। साथ ही आप छत्तीसगढ़ के जो करेंट अफेयर्स है वो भी पढ़ सकते हैं और CGPSC द्वारा अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारी चीज़ यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं CGACF एंड फॉरेस्ट रेंजर का एग्जाम जो हुआ था आपका, जिसका डेट था 25 मार्च 2018। तो उस एग्जाम में जो भाषा संबंधित क्वेश्चन थे जो कि हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा से थे, तो उसके जो क्वेश्चन हैं और उसके जो आंसर हैं उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था, जो कि आपका छत्तीसगढ़ का वीडियो था। तो छत्तीसगढ़ का जो 50 क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो ये आपका पेपर 1 का भाग 2 है भाषा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा से 50 क्वेश्चन है। तो इन 50 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, साथ ही उसके आंसर को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें था चिरंतन का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नस्वर। तो देखिए चिरंतन का मतलब क्या होता है, जो प्राचीन समय से चले आ रहा है, और नस्वर का क्या मतलब होता है, जिसका अंत होना है। तो चिरंतन का विलोम शब्द हो जाएगा नस्वर। यहीं पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए अगल बगल में है तो हम लोग साथ में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कोई भी जो है स्त्रीलिंग पे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 52, प्रफुल्ल का विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग प्रफुल्ल का एग्जैक्ट विलोम शब्द की बात करें तो म्यान होता है, अधमा या न। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 से देखते हैं, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर अवहट्ट। तो ये जो है हिंदी के उद्भव का सही क्रम है। आगे हम लोग देखते हैं, सप्तशिला किसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पान का। तो पान का पर्यायवाची है सप्तशिला। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 57, भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है, तो सूरदास है, नंददास है, परमादास है, मैथिली शरण गुप्त है और जगन्नाथ रत्नाकर है। तो 5 लोग हैं भ्रमर गीत के रचनाकार, जिनमें से किसी का भी नाम यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो देखिए हम लोग जो आपका टेस्ट लेने वाले हैं 14 तारीख से, तो इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो इसमें दिया गया है। तो आपको पूरी तरह प्रिपेयर रहना है जो आपको टेस्ट देना है उस समय। अगर आपको टेस्ट की जानकारी नहीं है तो आई बटन में देखिए, ऊपर आई बटन में आपको टेस्ट का लिंक आ रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करिए। वहां से आप देख सकते हैं जो टेस्ट के बारे में डिटेल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाम बोधक क्रिया। आगे इसी में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58, भारत में शास्त्रीय भाषा की परिस्थिति सर्वप्रथम किस भाषा को प्रदान की गई है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा तमिल भाषा को। तो शास्त्रीय भाषा जो है वहां से तमिल भाषा आता है, तो तमिल भाषा का सीधा संबंध होता है शास्त्रीय भाषा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, निषेध शब्द किन ध्वनियों के मेल से विनिर्मित है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो ऑप्शन है आपका अधना, ई, आधा सा, फिर ए, फिर आधा धा और अ, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, किस तरह का वाक्य है, सबको अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। तो देखिए ये जो वाक्य है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विधानार्थक वाक्य है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, राम शब्द में कितने वर्ण हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ण हैं। तो देखिए रा 1 हो गया, आ की मात्रा 2, फिर मा जो है 3 और मा में जो आ का उच्चारण होता है वो 4। तो 4 वर्ण है राम शब्द में। क्वेश्चन नंबर 64, परशुराम का पर्यायवाची नहीं है।
तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी शिवप्री। तो देखिए भार्गव कहा जाता है परशुराम को, भृगुनंदन भी कहा जाता है, रेणुका तनय कहा जाता है क्योंकि रेणुका उनकी माता थी, तो रेणुका तनय भी कहा जाता है परशुराम को। लेकिन यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा, शिवप्री नहीं कहा जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारोपी। तो देखिए हिंद और यूरोप से मिलकर बना है भारोपी, तो हिंदी जो है भारोपी भाषा के अंतर्गत आता है और भारोपी भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी उर्दू भी आते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 65, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंद्रियातीत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कौरवी। तो खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है, उसका मूल नाम वही है। क्वेश्चन नंबर 66, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपत्यका। तो उपत्यका कहा जाता है पर्वत की पास की भूमि को। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, जो दूर की सोच ना सके उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनाग्रह सोची। तो देखिए अनाग्रह सोची कहा जाता है जो दूर की सोच नहीं सकता। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे आपका सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो जाता है जनरल इंग्लिश का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, डिटरमाइन द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड टिल इन द सेंटेंस। तो कहने का मतलब ये है जो पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड है टिल, उसका उपयोग किस तरह किया जा रहा है इस सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आई विल स्टे हियर टिल इट बिगिंस टू गेट कोल्ड। तो मैं तब तक यहाँ रुकूंगा जब तक ठंडी स्टार्ट ना हो जाए, इसका मतलब वही हो जाएगा, मैं तब तक यहाँ रुकूंगा जब तक ठंडी स्टार्ट ना हो जाए। तो टिल का उपयोग यहाँ पे कंजक्शन के रूप में हो रहा है। तो देखिए टिल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कंजक्शन के रूप में उपयोग हो रहा है टिल का यहाँ पे, क्योंकि जब तक तब तक इस तरह के शब्द जो है कंजक्शन के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, इफ आई हैड ए मैप आई वुड लैंड इट यू। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, यदि मेरे पास नक्शा होता तो मैं आपको उधार में देता। तो पूछा क्या है, द इफ क्लाउज इन दिस सेंटेंस इंडिकेट्स मीनिंग इन ब्लैंक्स टेंस। तो किस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इफ? तो देखिए इफ जो है यहाँ पर प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये बोल क्या रहा है, इफ आई हैड ए मैप, यदि मेरे पास नक्शा होता। तो यहाँ पे प्रेजेंट बात चल रहा है, यदि अभी मेरे पास नक्शा होता तो मैं आपको दे देता। तो प्रेजेंट टेंस आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 72, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है, तो निश्चित ही यहाँ पे पैसिव वॉइस में दिया होगा, उसको एक्टिव वॉइस में बदलना होगा। तो क्वेश्चन देखिए, द मसान इज प्रोवाइडेड विथ ब्रिक्स एंड मोटार बाय लेबर्स। तो इसको हम लोग एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लेबर्स प्रोवाइड द मसान विथ ब्रिक्स एंड मोटार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, डिटरमाइन मीनिंग ऑफ इडियम्स लॉक स्टॉक एंड बैरल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको इडियम्स का मतलब डिटरमाइन करना है जो सेंटेंस में यूज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ही हैज बीन प्रेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू मूव लॉक स्टॉक एंड बैरल फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर। तो कहने का मतलब ये है वह ऑर्गेनाइजेशन पर दबाव बना रहा है कि लॉक स्टॉक एंड बैरल है उसे दिल्ली से बेंगलोर हटाया जाए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवरीथिंग बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। सभी चीज किससे संबंधित है? तो ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको समझना होगा, जो इडियम्स यूज हो रहा है किस पर्पज से यूज किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। पैसिव में बदलना है आपको, पैंट कवर्ड द लॉक। तो देखिए यहाँ पे इसको आपको पैसिव में चेंज करना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द लॉक वाज कवर्ड विथ पैंट। क्वेश्चन नंबर 74 देख लिए, गिव द साइनोनिम्स ऑफ हगार्ड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमासिएटेड। तो हगार्ड्स का मतलब क्या होता है? जंगली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, स्कीमिंग मेथड इज यूजफुल इन कंप्रहेंशन वाइल। तो देखिए स्कीमिंग की बात करें तो स्कीमिंग होता क्या है एक्चुअली में, तो एग्जांपल से समझते हैं।
अगर आप किसी बुक स्टोर में बुक खरीदने जाते हैं तो उस समय क्या करते हैं, बुक को देखते हैं, जल्दी जल्दी उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक दो पन्ने को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या लिखा है उसमें, और आपको सही लगता है तो आप बुक को खरीद लेते हैं। तो आप उस समय जो जल्दी जल्दी उसको पढ़ते हैं, मतलब एक सरसरी नज़र से देखते हैं, उसी को कहा जाता है स्किमिंग। तो वही स्किमिंग क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीडिंग। हम क्या करते हैं वहाँ पे, रीडिंग करते हैं, एक सरसरी नज़र से रीडिंग करते हैं, जल्दी से हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, रीअरेंज द फॉलोइंग इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली इसको अरेंज करना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस में। तो इसको जमा कर आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इंटायर्स ऑफ एन ऑफिशियल लेटर इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो देखिए जो यहाँ पे दिए गए हैं आपको, उसके आपको सीक्वेंस में जमाना है। एक ऑफिशियल लेटर है, उसका किस तरह आप ऑफिशियल लेटर लिखते हैं उसे आपको एक सीक्वेंस में जमाना है, प्रॉपर सीक्वेंस में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले क्या होता है, आपका हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद आप डेट लिखेंगे, फिर इनसाइड एड्रेस, मतलब आप बगल में एड्रेस लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप सैल्यूटेशन, उसका मतलब होता है अभिवादन करेंगे, ठीक है। फिर आप मैसेज लिखेंगे, फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे रेफरेंस इनिशियल और लास्ट में इंक्लोजर। तो इस तरह आप सीक्वेंस में इसको जमा सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, व्हाट डज पुट ऑफ मीन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखिए पुट ऑफ का मतलब क्या होगा इस सेंटेंस में आपको बताना है। I had invited some guests to dinner, but I had to put them off because a power cut prevented me from cooking anything। मतलब क्या होगा इसका, I had invited, मैंने बुलाया था कुछ गेस्ट को डिनर के लिए, पर क्या हुआ, पर ये स्थगित हो गया। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, स्थगित हो गया, मतलब कैंसिल हो जाना। क्यों कैंसिल हो गया, पावर कट के कारण। पावर कट मतलब बिजली चली गई जिसके कारण कैंसिल हो गया, और उन्होंने खाना नहीं बना पाए, मतलब बिजली चले जाने के कारण खाना नहीं बना, इस कारण क्या हुआ, स्थगित कर दिया उन्होंने जो गेस्ट को डिनर में बुलाया था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेल टू पोस्टपोन द विजिट। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है जो स्थगित हो चुका है उसके बारे में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 है ट्रांसलेट इन हिंदी। तो यहाँ पे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो क्वेश्चन है, द चाइल्ड वाज वीपिंग एज हिज टॉय कार हैड ब्रोकन डाउन। तो आंसर डी हो जाएगा, बच्चा रो रहा था क्योंकि उसका खिलौना कार खराब हो गई थी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 81, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे द पुलिस इज फेल टू ब्लैंक्स एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ब्लैंक्स ड्रग्स। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पुलिस फेल्ड, मतलब पुलिस फेल्ड हो गई, मतलब वहां सफल नहीं हो पाई जानने में, ठीक है। इलिसिट मतलब क्या होता है, जानने में। एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द मैन्युफैक्चर ऑफ, इलिसिट मतलब क्या होता है, अवैध, अवैध ड्रग्स के मामले में। तो देखिए अवैध ड्रग्स का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, जो निर्माण हो रहा था, उसे जानने में पुलिस क्या है, फेल हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, फुल फॉर्म ऑफ ईटीसी। तो एटसेट्रा फुल फॉर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एटसेट्रा फुल फॉर्म ऑफ ईटीसी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोक्रासी। तो देखिए हाइपोक्रासी का मतलब क्या होता है, पाखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, सप्लाई द प्रॉपर वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में प्रॉपर वर्ब सप्लाई करना है आपको। तो क्वेश्चन है, आई ब्लैंक्स माई ब्रीफकेस एंड ब्लैंक्स आउट ऑफ द होटल यस्टरडे। दिया गया है आपको पिकअप का यूज करना है और रन का यूज करना है। तो किस तरह आप यूज कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा आपका, आई पिक्ड अप माई ब्रीफकेस एंड रन आउट ऑफ द होटल यस्टरडे। मतलब मैंने अपना ब्रीफकेस ले लिया और वहां से भाग गया होटल से। कल की बात कर रहा है, यस्टरडे, इसलिए यहाँ पे पिक्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग 83, गिव द एंटोनिम्स ऑफ प्रोडिजियस। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनएक्सेप्शनल, मतलब अविश्वसनीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए आप छत्तीसगढ़ी भाषा आ जाता है आपका थर्ड सेक्शन।
क्वेश्चन है 84, छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर केंद्रित है? तो ऑप्शन नंबर सी कृष्ण पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 85, वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोख पोंछना। क्वेश्चन नंबर 88, उप के लिए छत्तीसगढ़ी पर्याय है? तो यहाँ पे देखिए आंसर नंबर सी हो जाएगा अस्कट। ठीक है, यहाँ पे 89 क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान भरिए। पैया मैं लागत हूँ चंदा सूरज के रे सुना के तिरिया जन्म झन दे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तिरिया। आगे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 86, दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दत्त निपोर। क्वेश्चन नंबर 90, छत्तीसगढ़ी शब्द जुलफुला का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्यास्त का समय। क्वेश्चन नंबर 87, कपिला शब्द का अर्थ क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर के संपादक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पुनीत गुरुवंश। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, पंडित मुकुटधर पांडे की साहित्य संगीत साधना के लेखक कौन कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर, डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर कावेरी दामोदकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो ऑप्शन नंबर डी कुकुरमन हर। 93, शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीमती गीता शर्मा को। तो देखिए कुछ महीने पहले हम लोगों ने करेंट अफेयर में पढ़ा था, श्रीमती गीता शर्मा को राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से पौधे दूध वाले हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पहला, दूसरा और पांचवा। तो बर, डूमर और पांचवा सतौना। तो ये जो है 3 पौधे जो है वो दूध वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94, घोघिया पठारी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी श्राद्ध कर्म संपन्न कराने वाला ब्राह्मण को घोघिया पठारी कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, टहलू में कौन सा प्रत्यय है? तो बड़ा ऊ का मात्रा है टहलू में। अब बड़हर का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बडोरा। फिर यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ी अव्यय चुनिए, तो संझा जो है छत्तीसगढ़ी अव्यय में आ जाएगा। फिर रिक्त स्थान भरिए, जेखर हाथमा लौठी भैया ओखर हाथमा भैंसा। तो इस तरह आपका लैंग्वेज का जो है भाषा का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आपको इससे पता चल जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन सीजीएसई आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी जो आप टेस्ट देने वाले हैं 14 तारीख से हमारी वेबसाइट में, उससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट इस चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन करें।